किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो। नो मैम। हेलो। चल। एक हेलो। वैदिक लाल किताब सभी चीज समझ में आ गई। निमोलॉजी, रोसोग्रिड, बीएनएन। आप केपी के ऊपर यस जो हम मैम। लोग काम करेंगे, जो डायरेक्ट हम लोग उसमें भी निकाल सकते हैं। मैं आप लोगों को भेज रही हूँ, 1 मिनट। देखो, ग्रुप में मैंने ना 2 फोटो भेजी है। मैं यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी खोलती हूँ। एक होता है प्लैनेट की डिग्री, एक होते हैं हाउसेस की डिग्री। जो मैंने आप लोगों को उस समय बताया था कि प्लैनेट की डिग्री होती है, एक हाउसेस की डिग्री होती है। पहले आप लोगों को एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ, मैं भूल जाऊंगी फिर। आज लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास नहीं है, मतलब इसके आगे हम और रेमेडीज को लेके बात करेंगे क्या क्या करते हैं। लेकिन अभी मैं कल 10 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। तो अब अपनी क्लास जो है वो 21 तारीख से होगी। ठीक है। तो आप ओके। लोग इस बीच में ओके मैम। पूरा वीडियोस वापस से सुनिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने क्वेश्चंस लिख लीजिएगा। ठीक है। फिर 21। यस मैम। और मैं आप लोगों को सारी केस स्टडीज, ये जो मैंने बुक्स भी उसमें रेमेडीज की भेजी है, सारी चीजें आप लोग सुनिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और जो जो क्वेश्चन है वो सब लिखते जाइए इस 10 दिन में। ठीक है। अब हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे 21 को। क्लियर? जिस दिन सबका कैमरा यस ऑन मैम। हो। तो देखो, मैंने इसमें आप लोगों को 2 फोटो भेजी है। आई है ना पिक्चर? ये देखिए। देखो क्या चीज होती है। जब आप मोबाइल में स्क्रीन पे नहीं आ एस्ट्रोसेज में अपनी कुंडली बनाओगे, हम्म। तब ये आएगी प्लैनेट्स की डिग्री। सूर्य 64 डिग्री, चंद्रमा 185, मंगल 60, मरकरी 45, जुपिटर 219, वेनस 110 डिग्री, सैटर्न 184 डिग्री, राहु 61 डिग्री। समझ रहे हैं? ऐसे यस प्लैनेट्स मैम। की डिग्री होती है। दूसरी चीज क्या होती है, ऐसे आएगी हाउसेस की डिग्री। अच्छे से समझना, हाँ। रिकॉर्डिंग चालू है ना? हम्म। देखो, ये होती है हाउसेस की डिग्री। 167 डिग्री, 196 डिग्री, 226 डिग्री, 257 डिग्री। ये सारी जो डिग्रीज होती है, ये होती है अपनी हाउसेस की डिग्री। अब अपने लोगों को क्या करना होता है, एक एक हाउसेस प्लैनेट की डिग्री से, मतलब यहाँ पे देखो सूर्य की डिग्री कितनी दी हुई है, 64 डिग्री। कितनी डिग्री है? 64। 54। कमल जी, आपसे एक बात बोलूं। आप ये जो पीछे अपना जी मैम। वो लगा रखे हैं, वॉलपेपर, आप यही जी लगाते हो मैम। हमेशा? यही लगा के काम करते हो? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। मैं क्या लगाया, देख लेता हूँ। ये नहीं, ये तो ऐसे ही लगा दिया हूँ। एलोवेरा का वो, इसमें कांटे बहुत है, इसमें क्या आपके आपका माइंड में डिस्टरबेंस रहेगा, इसलिए है ना अच्छा अच्छा। वॉलपेपर। मैम ऐसे ही लग गया उस दिन, मतलब ऑपरेट करते हुए टच हो गया तो वही हाँ, रह कोई गया। नेचुरल चीज का लगाना चाहिए, जैसे सूर्य का हो गया, या फिर मतलब जो चीज नेचुरल है, उस चीज का वीडियो हमेशा पीछे जी लगाना मैम। चाहिए। जैसे उगते हुए सूर्य का लगा लो, पानी का लगा लो, वो सब चीजें जी क्या जी। है, आप आपको उसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ाती है। ऐसे कोई कांटे पौधे ऐसे का नहीं लगाना चाहिए। वो क्या है, आपके माइंड को थैंक डिस्टर्ब यू मैम। रखती है। जी ठीक जी। है ना?
देखो मैं क्या सिखाना चाह रही हूँ, आप नहीं थे उस समय अभी क्लास में, एक्चुअली आज लास्ट क्लास है, उसके बाद थोड़ा 10 डेज का गैप है जिसमें आप लोग अपना नोट्स बनाइए, सारी वीडियोस को वापस से सुनिए। अब डायरेक्ट क्लास 21 को होगी क्योंकि कल मैं बाहर जा रही हूँ। तो हम लोग इस चीज को, मैं बहुत सारे केस स्टडीज सब चीज भेज दूंगी आज ही, सारा मैं रात तक पूरा कंप्लीट करके आप लोगों को सोंगे सब चीज प्रोवाइड कर दूंगी, सारे केस स्टडीज। और अब देखो क्या होता है कि ये प्लैनेट की डिग्री होती है, जब मोबाइल में एस्ट्रो सेज में ऐसा बनाओगे, प्लैनेट की डिग्री होती है, और एक होती है हाउसेस की डिग्री। ठीक है, ये देखो एक होती है ऐसे हाउसेस की डिग्री। अब अगर हम लोगों को ये जानना है कि मेरा सूर्य का 64 डिग्री है, ठीक है, 64 डिग्री, और हाउस में आ रहा है 167 डिग्री, फर्स्ट हाउस में। अब हमको ये चेक करना है कि सूर्य की कैसी दृष्टि इनके फर्स्ट हाउस में जा रही है। मतलब तो हम लोग क्या करेंगे, 167, देखो हमेशा एक चीज याद रखना, फर्स्ट हाउस माइनस करोगे, सेकंड करोगे, थर्ड करोगे, फोर्थ करोगे, फिफ्थ, इतना टाइम क्यों वेस्ट करोगे। सीधे सीधे ये चीज देख लो पहले कि सूर्य कौन से हाउस में बैठा है। ठीक है, अब देखो मैं जैसे दिखाती हूँ, जो मैंने ये बना के भेजा है, आराम से समझना, खूब धीरे धीरे समझना चीज को। हाँ, हम्म, मैं भेज रही हूँ, रुको। मेरे ख्याल से अभी नहीं आया ना, एक सेकंड रुको। थोड़ा कोई कोई चीज ना स्मार्टली भी काम करना चाहिए। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी देर चलेगी थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है, क्योंकि आज जो ये फर्स्ट क्लास ब्रेक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्लास कंटिन्यू नहीं करूंगी ना, क्योंकि मुझे भी बहुत पैकिंग करनी है और थोड़ा सा शेड्यूल जो है थोड़ा सा बिजी है आज का। तो अब देखो क्या है, ये देखो ऐसे कुंडली है, ठीक है, ये देखो। हम्म, अब मेरे को एक चीज बताओ, सूर्य यहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है ना, 10,000। 10th हाउस में। अब आप 10,000। सूर्य को, 10,000। अब आप सूर्य की जो डिग्री है, अब आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे ही इतना घूमते घूमते यहाँ तक पहुंचोगे। सीधी सीधी पहले ही चीज देखो ना, सूर्य 10वें में बैठा है, उसकी डिग्री को डायरेक्ट 11th हाउस से माइनस करना शुरू करो। मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि सूर्य जहां बैठा होगा वहां से ही तो सेकंड, 30 डिग्री चालू चालू करेगा। क्या तो वो यहाँ 30 देगा और क्या वो यहाँ 45 देगा, अगर डिग्रीज में डिफरेंस आएंगी तो। समझ गए। तो फर्स्ट से क्यों शुरू करते हो, मेरी बात समझ रहे हो। अब अगर मान लो आपको ये देखना है कि जैसे हम लोग देखते हैं 30, 45, 60, 90, है ना, 120, 180, खत्म। आप यहां से शुरू करके कब यहां तक आओगे, उतने में तो क्लाइंट ही भाग जाएंगे। आपको सीधी सीधी अगर ये बहुत देखनी टाइम लगेगा। है, हाँ आपको सीधी सीधी अगर ये देखनी है, देखो ये फंडा कोई नहीं समझाएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रही हूँ आज आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसको अगर आप ट्रांजिट में लगा लिए ना, तो बस धाए धाए रिजल्ट आना है। ऐसी जबरदस्त चीज समझा रही हूँ। अब देखो क्या हुआ, तो ऐसे ही चलता है ना सर्कल। मैंने आप लोगों को डिग्री का खेल बता ही दिया, 4 डिग्री आगे 4 डिग्री पीछे, तभी वो डिग्री मानी जाएगी। 30 डिग्री तभी मानी यस यस। जाएगी जब वो 4 डिग्री आगे पीछे होगा। अगर वो पहुंच गया 45 डिग्री के जी। आसपास, 4 डिग्री, तो वो 45 डिग्री। तो जब भी कोई प्लैनेट जिस हाउस में बैठा होगा, उसके बाद वाले हाउस में जाओ, या फिर अगर ये देखना है कि ये प्लैनेट 180 डिग्री की हिट यहाँ पे दे रहा है कि नहीं दे दे रहा है, और मतलब उसके चौथे, देखो सबसे इजी तरीका क्या है, सबसे पहले जिस प्लैनेट की दशा अंतर्दशा पतंतर दशा चल रही है, किसी क्लाइंट के यहाँ आप पहुंचे, ठीक है,
वहां पे आपने देखा कि उसकी कुंडली ये है, और हमको ये देखना है कि ये प्लैनेट डायरेक्ट 100 सामने बैठ के सामने 180 डिग्री पे ही देगा ना। उसके बाद के हाउसेस से तो हमारा कोई लेना देना है नहीं, यहाँ तक का ही खेल है सारा केपी में। तो अगर वो यहाँ पे 180 डिग्री तक यस मैम। का हिट दे रहा है, तो आप डायरेक्ट इस प्लैनेट से चौथे घर, फोर्थ हाउस की डिग्री माइनस कर दो। मेरी बात समझ में आई? दो तरीके का काम होता है। जब टोटल ये कितना डिग्री है, 360 डिग्री है अपनी, ये जो यस जी। वास्तु राशि चक्र है ये 360 डिग्री का है ना। जब आप सूर्य जी। को हाउसेस की डिग्री से माइनस करोगे, तो अपने लोग टोटल डिग्री कितनी लेते हैं? 180। टोटल डिग्री कितनी लेते वन हैं? 180। तो वन 180 से 180। अगर यस मैम। ज्यादा, 180 से 180 से ज्यादा अगर आपके नंबर्स आ रहे हैं, डिग्री आ रही है, तो उसको 360 से माइनस कर देंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, 360 को से माइनस करेंगे। अब देखो क्या होगा, यही चीज जैसे अब मैंने अगर अब मैं बोलूं कि मुझे चंद्रमा की जाननी है, तो चंद्रमा के हाउसेस को फर्स्ट हाउस में लाके तो कोई मतलब नहीं है ना, टाइम वेस्ट है। सेकंड हाउस में लाके क्या है, टाइम वेस्ट है ना, वो तो खुद ही वहां बैठा है। तो उतना करने का जरूरत नहीं, थोड़ा स्मार्टली कैलकुलेशन करना है। चंद्रमा की डिग्री को थर्ड हाउस की डिग्री से माइनस करो। फोर्थ हाउस, फाइव हाउस, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, मतलब यहां से 180 डिग्री तक आप माइनस करके देख सकते हो कि वो क्या रिजल्ट दे रहा है और क्या रिजल्ट नहीं दे रहा है। अब दूसरा कंफ्यूजन क्या आएगा, पहले बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं? धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी आज मैं, मुश्किल हो जाएगा नहीं तो आप लोगों एग्जाम्पल के लिए 10 दिन निकालना। एग्जाम्पल दिया। हाँ बोलो बोलो मैम कमल एक जी। एग्जांपल देके थोड़ा समझाइए। एग्जाम्पल कैसे? दिया तो एक जल्दी समझ आएगा। कैसे एग्जाम्पल दूं, मतलब डिग्री में समझाऊं क्या? डिग्री में तो समझाऊंगी मैं, कैसे कैलकुलेट करना है वो तो समझ में आ गया और ना। दोबारा दोबारा बताइए ना मैम इसको। देखो सूर्य यहाँ बैठा है, कौन से हाउस में? जी। कौन से हाउस में बैठा है? 10th हाउस में सन। 10th हाउस में। चलो, अब मैं हम्म, सूर्य में पहुंचती हूँ। धीरे धीरे काम करेंगे, आप लोग कॉपी में लिखते ही जाना। पहले लिखो सूर्य 10th हाउस। वॉइस नहीं आ रही मैम। सूर्य 10th हाउस, ये लिखो पहले। इसका मतलब ये हाउसेस की डिग्री है, सूर्य 10वें घर में बैठा हुआ है। अब 11वें घर जो है हाँ, उसकी डिग्री कितनी है? 108। लिखो 11th हाउस 108। लिखो। 108। लिखा? हाँ या ना बोलिए जी। तब तो मैं आगे हाँ बढ़ूंगी। लिख लिया? हाँ मैम। लिखा 11th मैम। हाउस की डिग्री हाँ, है लिखा था। 108। सूर्य की डिग्री कितनी है? जी। एक मिनट 64। रुको, ये सूर्य की डिग्री है 64। 108 से माइनस करोगे 64 कितना आएगा? 44। तो ये कौन सी हिट बनी? कौन सी हिट बनी? देखो। 45 डिग्री। हाँ। क्योंकि ये 30 डिग्री से 4 या 5 आगे पीछे नहीं जा रही है, 30 डिग्री का 4 34 तक ही होता है। अब 45 का हम्म। 4 पीछे में 44 आएगा। हाँ। यस मैम। जी। तो यस मैम। यहाँ पे सूर्य की अपने से 11वें घर में 45 डिग्री की हिट जा रही है। ओके मैम। फिर से समझाऊं? मैम, मैम जी किसी मैम, भी और तरह एक की बार। देखेंगे तो। कमल जी फिर से समझाऊं? जी जी मैम प्लीज।
मैं जैसे जैसे बोलूंगी ना वैसे वैसे लिखो पहले, फिर समझ में आएगा। जी लिखो जी जी मैम। सूर्य 10th हाउस लिखो। हाँ हाँ, शाम 10th हाउस लिखा मैम। अब लिखो सूर्य की डिग्री 64। हाँ सूर्य का, हाँ 64 डिग्री। ये देखो 64 डिग्री लिखा है ना। अब लिखो जी। सूर्य कौन से हाउस में बैठा है, 10वें में। 10th हाउस में। और जी यहाँ पे देखो 11वें घर की जो डिग्री है, 11वें घर की, तो हमको तो सूर्य अगर 10वें में बैठा है तो हमको तो देखना पड़ेगा ना सूर्य अपने से सेकंड हाउस में कौन कितना डिग्री हिट दे रहा है। जी तो वो कितना डिग्री हिट दे रहा है, सूर्य 10वें में बैठा है, तो सूर्य 10वें से सेकंड हाउस जी 11वां घर हुआ, तो 11th जी हाउस में कितनी डिग्री है, 108। 108। जी। अब 108 में से 64 माइनस करो तो कितना आएगा, करो। मोबाइल तो तो होगा बगल में। जी जी, 108 में से 64 मैंने कहा 44। तो ये कितना डिग्री का हिट बना, 30, 45, 60। 44। तो ये कितना डिग्री हुआ, 43। 45। तो 45 जी। डिग्री। तो इसका मतलब क्या मतलब अगले हुआ। हाउस में 45 डिग्री का हिट दे रहा है। हाँ, 45 डिग्री का हिट दे रहा मतलब ये सूर्य की वजह से नेगेटिव। उसका 11वां घर बर्बाद हो रहा है। है, मोटिवेशन तो यहां से कर सूर्य देता है। की चीज हटा देंगे। जी ठीक है। ओके अब मैम। मेरे को तीसरी जी डिग्री मैम। आप लोग बताओ। अब सूर्य से तीसरा हाउस कौन सा घर बनता है इसका, 12वां। 12। 12वां। 12वां जी। 12th हाउस। अब 12th हाउस की डिग्री कितनी है, लिखिए लिखिए एक सौ लिखिए, बाद में अड़तीस भूल जाएंगे। 138। तो अब 138। 138 से एक नंबर का माइनस करना पड़ेगा, एक नंबर पे जितना डिग्री है। कितना माइनस करेंगे, सूर्य कितने डिग्री में था, 64। 64 डिग्री। फिफ्टी कितना फोर बचा, कितना बचा, 74। 74 डिग्री। 74 डिग्री 74 कितने में डिग्री। आता है। 74। 74। मैम 60 डिग्री से अबव। हाँ, 90 से कम 75 डिग्री। 90 से कम। 75 डिग्री कुछ 90 होती होगा मैम। है, 75 70। डिग्री कुछ होती है। मैम नहीं। सोचो पहले, सोच समझ के बोलो, ऐसे फटफट जवाब मत दो। सोच समझ के बोलो कि यहाँ पे 2 ही डिग्री आ सकती है ना। क्या तो यहाँ पे 30, 45 था, अब तो 60 ही आएगी। 90 से तो ये कम है, तो 90 तो आएगी नहीं। तो क्या ये 60 नो में यस काउंट मैम। हो रही है, ये बताओ पहले तो। नहीं 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 मैम, होता है। दोनों का बीच में है मैम। 64 तक ही काउंट होता है ना। मैम 64 से ज्यादा 84 से कम है, बीच में है मैम ये 74 डिग्री। तो ये इसका मतलब है कि सूर्य की अपने से तीसरे घर में कोई डिग्री नहीं जा रही, कोई हिट नहीं जा रही। नो मैम। यही ओके तो ओके। समझना है, कितना इजी है। अब देखो इसका चमत्कार दिखाती हूँ। इसमें जो चमत्कार है अब वो दिखाऊंगी। ये समझ में आ गया। जी जी यस मैम। मैम। मैम सभी अब में सूर्य की अगर डिग्री को ही माइनस करना है, किसी भी ग्रह की डिग्री को किसी के साथ भी माइनस करके देख सकते हैं, जिसको हमें देखना होता है हिट। जिसकी महादशा अंतर्दशा पतंतर दशा चल रही है, किसी का से कोई मतलब नहीं है, जिसकी महादशा अंतर्दशा पतंतर दशा चल रही है। अब देखो मजे की चीज क्या है, ऐसी चीज ओके मैम। सिखाने जा रही हूँ, कोई नहीं सिखाएगा पूरे वर्ल्ड में, कोई नहीं सिखाएगा, गारंटी गारंटी दे रही हूं मैं। पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं देगा आपको ये चीज, जो मैं अभी बताने जा रही हूँ आपको। ये देखो, आ, मान लो ये मेरा ट्रांजिट है, ध्यान से सुनना हाँ। मान लो ये मेरा ट्रांजिट है, मेरे को खूब आराम से सुनना और बाद में इसका नोट्स भी बनाना। ठीक है, मैं खूब धीरे धीरे बोल रही हूँ। मेरे को महादशा, अंतरदशा और पतंतर दशा, चलो महादशा पकड़ते हैं एक बार, फिर धीरे धीरे बात करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे को महादशा शनि की चल रही है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या चीज है कि ट्रांजिट में हर प्लैनेट द ट्रांजिट में शनि, राहु, केतु और गुरु, ये 4 प्लैनेट हमेशा इफेक्ट देते हैं, ऑलवेज। आपको दशा चले नहीं चले उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये 4 प्लैनेट आपको हमेशा परेशान करेंगे ही करेंगे। क्लियर हुआ। अब देखो क्या है, कौन से मैडम? गुरु, प्लैनेट। शनि, राहु, केतु,
गुरु शनि राहु केतु। अब राहु कौन सी राशि में बैठा हुआ है अभी ट्रांजिट में? पाइसेस में। राहु अभी कौन सी राहु राशि में है ट्रांजिट में? पाइसेस में है अभी। चल राशि में, तीसरी राशि। 12वीं राशि में है ना। बस मुकाबला। अब हमको ये मान लो ये मेरी नहीं, कुंडली है। तीसरी राशि में ना। कहाँ तीसरी में पहुंच गए? 12वीं राशि में ट्रांजिट में पाइसेस में है ना राहु अभी। अरे इस कुंडली की बात नहीं कर रही, ट्रांजिट की बात कर रही हूँ। अभी ट्रांजिट में तो पाइसेस में है ना राहु। क्लियर हुआ ना मैं क्या बोल रही हूँ? यहीं पे अगर सॉल्व नहीं होगी प्रॉब्लम तो आगे कैसे जाओगे? समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ अभी? अभी ट्रांजिट में जी मैम। राहु कौन सी राशि में है? बोलो। मीन राशि में मैम। ट्रांजिट वो कितने डिग्री में है? देखना पड़ेगा। राहु अभी कितने डिग्री में है ट्रांजिट में? 11 डिग्री में। 11 इसका मतलब इसकी कुंडली के हिसाब से, इस कुंडली के हिसाब से अपनी कुंडली बनाना। ठीक है, अब ये 10 दिन है ना इस पे होमवर्क करना जो अभी दे रही हूँ। अपनी कुंडली बनाना। ये जितनी भी महादशा अंतरदशा प्रतंत्र दशा जो चल रही है वो प्लैनेट लिखना, और ये 4 प्लैनेट लिखना सिर्फ अपनी कुंडली में। अब रेड पेन से फिर यहाँ पे पाइसेस राशि में लिखना राहु। ठीक है। अब राहु यहाँ पे लेके बैठा है 11 डिग्री। कितना डिग्री में बैठा है? 11 डिग्री। 11। अब वो कौन कौन से हाउस में आपके इफेक्ट देगा? 30 या 45, 60, 90? चलेगा ना? 120 चलेगा ना? 30, 45, 60। चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? 90। अब क्या करना है, जी। राहु की जो 11 डिग्री है वो 8वें घर से माइनस करना है। अब जैसे देखो, अभी राहु की मतलब इसके 8वें घर में ये राहु बर्बादी कर रहा है ट्रांजिट का, कि इसको अच्छा इफेक्ट दे रहा है इसके 8वें घर में, ये हम कैसे जानेंगे? इसके 8 हाउस की डिग्री क्या है? 16 डिग्री। कितनी डिग्री है इसके 8वें घर की? 16 डिग्री है ना? दिखाई दे रही है? 16। हाँ। 8वें घर में कितना है? 16 डिग्री। और राहु कितने में है अभी? 11 डिग्री। हम्म, 11 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 डिग्री। -5। कोई इफेक्ट आ रहा है फाइव राहु डिग्री का उसके एट 11 में। हाउस में? नो मैम। 9th हाउस में 46 में से 15 माइनस, 46 में से 11 माइनस करो। 33। हाँ। 35। 35 45। डिग्री में। ये किससे कनेक्ट हो रहा है? प्लस 30 30 डिग्री से। डिग्री से मैम। 30 डिग्री से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि 34 तक हम लोग लेते हैं, एक और ऊपर समझते हैं। तो वो यहाँ पे 30 डिग्री यस पे मैम। कनेक्ट हो रहा है। मतलब अच्छी हिट जा रही है राहु की इसके 9th हाउस में। हाँ। अब 77 में से 11 माइनस करो, कितना आएगा? 66। कितना आया? 66। कि कैसी 60 डिग्री की डिग्री हिट में। है ये? 60 साठ डिग्री की डिग्री से पॉजिटिव। कनेक्ट हो रही है? नहीं। जी। यस मैम। कैसे मैम हो दो रही है डिग्री आगे है। नहीं हो रहा, कैसे हो दो रही 66 हो डिग्री रहा है मैम। ज्यादा हो जा रहा है। 2 डिग्री बहुत आगे ज्यादा है, हो जा दो रहा है, डिग्री 6 डिग्री ज्यादा है। चला गया आगे। काउंटेबल नहीं है। जी। अब 108 डिग्री से यस मैम। माइनस करो 11, कितना हुआ? 97। ये किससे काउंटेबल है? 97। 97। नहीं, ये भी तो नहीं 97। मैम आएगा ये फिर। ये भी नहीं है, 90 से अबव है। ये भी इफेक्ट नहीं देगा उसको। वन नहीं। थर्टी यस एट से मैम। माइनस करो 11। 119। 130। 100। 27। ये भी 27 काउंटेबल डिग्री। नहीं है। ये भी काउंटेबल नहीं। अब फर्स्ट हाउस में चले जाओ, 120 वन से अबव है। सिक्सटी सेवन
167 माइनस 11 कितना हुआ? 156। 156। ये ये भी काउंटेबल नहीं है? होगा मैम। नहीं मैम। नहीं मैम, ये भी नहीं है। नहीं। नहीं, 196 ये में भी से माइनस करोगे तो 180 के 185। वन ये एटी फाइव काउंटेबल है? 1 डिग्री हाँ, ज्यादा हो रहा है। 180 डिग्री, ये एक काउंटेबल डिग्री है। ज्यादा है। जी। 7वें घर में बैठा हुआ राहु इसके दूसरे घर को बर्बाद सेकंड कर हाउस। रहा है 180 डिग्री से। लेकिन क्या ये चीज यहाँ पता चली आपको? यहाँ पता चली? जब तक आपने डिग्री को माइनस नहीं किया तब तक नहीं, आपका दिमाग क्या बोला? राहु यहाँ बैठे ट्रांजिट में, पहले घर को 180 डिग्री का हिट दे रहा है, फर्स्ट हाउस से ना राहु की चीजें हटा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बट डिग्री का खेल बहुत भयंकर है। ये 180 डिग्री आपके सेकंड हाउस पे बना रहा है। यहां से जी। राहु की चीज हटाते ही काम हो जाएगा। कोई नहीं बनाए बताएगा अच्छा। धरती में इतना बड़ा सीक्रेट आपको। ये करना है अपने लिए करो, क्लाइंट के लिए करने की दरकार नहीं है। जो 50,000 60,000 रुपया देना आपको फीस, उनके लिए करना, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है। ऐसा ही काम नहीं है जो आपको लग रहा है कि 2 मिनट का खेल है। कम से कम घंटों लगेंगे एक एक प्लानेट को एक एक हाउसेस की डिग्री से माइनस करने में, घंटों। तो अपना घंटा ऐसे ही किसी ने थोड़ी बर्बाद कर दोगे। जो मोटा फीस दे, कम से कम 24-25 हजार रुपया, उनके लिए काम करना, बाकी किसी के लिए काम नहीं करना। मैं क्लियर हुई ना? मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, कितनी जी बड़ी मैम। चीज समझाना चाह रही हूँ। ये करो, ये करो अपनी कुंडली के ऊपर, और देखो क्या रिजल्ट्स आते हैं। भयंकर रिजल्ट आएंगे। अब आपको क्या समझ में आया कि राहु अभी 11 डिग्री में है, तब तक सेकंड हाउस को बर्बाद कर रहा है ना? जी। हाँ, अब जब ये यस मैम। राहु कितने डिग्री तक सेकंड हाउस को बर्बाद करेगा? वैसे भी 20 तो वो एक तक। डिग्री आगे ही है ना? यस मैम। तो और ये लंबे 10-15 दिन तक ही बर्बाद कर पाएगा, 20 दिन तक बर्बाद कर पाएगा। यस क्योंकि मैम। अभी तो ट्रांजिट में तो राहु की डिग्री बढ़ेगी ना, अब तो 12 15 16 ऐसे हो जाएगी। 20 तक करेगा मैम। अरे ट्रांजिट में जो राहु अभी 11 डिग्री में है, उसकी डिग्री भी तो जी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वही कह रहा हूँ, 20 डिग्री तक बढ़ सकती है। बढ़ेगी। तो बस वही माइनस करते हुए इसमें जाना है कि ये डिग्री इतने टाइम तक इतने यहाँ पे रहेगी। तो अब इसका क्या इफेक्ट आएगा, ये अगर किसी और के लिए 1000 1100 रुपए में करोगे तो अपना दिल दुखेगा। समझ गए? ये किसी को बताना भी नहीं है, किसी का करना भी नहीं है। बस सीधा सीधा ऐसे देख लेना, राहु यहाँ बैठा है, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि यहाँ जा रही है। अभी आप लोगों ने देखा ना कि राहु की जब हम दृष्टि गिन रहे हैं पांचवी और शुक्र के ऊपर, तो उसको इतना ज्यादा रिजल्ट्स का प्रॉब्लम नहीं आ रहा जितना कि ये राहु की 180 डिग्री उसके सेकंड हाउस को बर्बाद कर रही है। कितना डीप काम कर पाए हो आप, जी। पता है? और जी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर सेकंड में और हाउस आप में मतलब क्या डिफरेंस है, समझ में आया? मैम, ये राहु का डिग्री कितना डिग्री तक बढ़ेगा? 20 डिग्री तक ही बढ़ेगा ना, पावरफुल? राहु पीछे की तरफ आता है, तो जैसे 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 जैसे, जैसे उसकी ओ सॉरी डिग्रीज सॉरी। कम होती जाती है, तो मतलब माइनस में आएगा। माइनस में आता जाएगा, आता जी जाएगा, आता जी जाएगा। तो आपका क्या है, जी धीरे जी धीरे इफेक्ट पीछे की तरफ आता जाएगा, ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स जी लाता जी है। जी। तो ये काम सबसे पहले अपनी कुंडली के महादशा अंतरदशा मैडम वो सेकंड हाउस में, प्रत्यंतरदशा के लिए करना है। ठीक है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए चंद्रकांत जी। अभी सेकंड महादशा। हाउस में वो हिट दे रहा है 180 डिग्री, तो वहां से हाँ, राहु का सामान हटा। बस हटा दो, काम हो गया। उसके घर में सेकंड कलेश हो हाउस रहे मतलब होंगे। नॉर्थ वेस्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट। नहीं, WSW, केपी का है, केपी का डायरेक्शन लेना है, नॉर्थ, WSW। ये 7वीं राशि है ना? सेकंड हाउस WSW है। अरे ये 7वीं हाँ, राशि, राशि की डायरेक्शन पकड़ते हैं लेकिन ना। सेकंड हाउस है ना। सेकंड हाउस तो है, बट तो राशि कौन सी है, राशि की डायरेक्शन पकड़ते हैं ना अपने लोग। जी। तो ये राशि कौन सी है? 7वीं राशि है, तो इसकी डायरेक्शन पकड़ेंगे ना पर्पस। WSW। तो
ये महादशा अंतर्दशा पतंतर दशा पे पकड़ो। अब प्लानेट पे प्लानेट की हिट भी देख सकते हो आप। तो कि ये राहु 11 डिग्री का है तो बुध की डिग्री कितनी है, सूर्य की कितनी है, राहु की कितनी है, मंगल की कितनी है, शुक्र की कितनी है। तो वो किसी प्लानेट को भी बर्बाद कर रहा है क्या? समझ गए? इससे क्या होगा? देखो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करता है ये बताती हूँ। सबसे देखो, जुपिटर को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जुपिटर कुंडली में खराब भी है और खराब हाउस में भी है ट्रांजिट में, तो भी वो जहां खराब है बस उतना ही प्रॉब्लम देगा। तो वो आपको ऐसे ट्रांजिट देख के समझ में आ जाएगा, उसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बैठे होके वहां पे जहां पर भी दृष्टि देगा वो उसको अच्छा ही करेगा, खराब नहीं करेगा। लेकिन केतु देवता जो है ना, केतु देवता, और उससे भी बड़े लोगों में प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? ये जो जब लोग केपी करते हैं तो राहु केतु को मानते नहीं है। आप ना राहु केतु पे भी काम करो, उनके ट्रांजिट पे भी काम करो, देखो कितने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपके। अब आपको क्या करना है कि केतु देवता, शनि देवता और राहु देवता, ये एक्चुअली इंसान को आ, पाताल से आकाश और आकाश से पाताल सब दिखा देते हैं अपनी ट्रांजिट पे। ये डायरेक्शन मतलब डिग्री बैठा के अगर आप निकालोगे हिट्स, तो आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे कोई बंदा आपके पास आया, अब वो बोल रहा है, उसकी बातें समझो कि काम डिले हो रहा है, कोई ऐसे बोल रहा है, तो मतलब है कि शनि उसको परेशान कर रहा है, काम में बहुत डिससेटिस्फेक्शन है, काम जो हम चाहते हैं वो नहीं बन रहा, तो राहु से परेशान है, काम ब्लॉक ही हो गए, ना कोई फोन आता है ना कुछ होता है, तो केतु परेशान कर रहा है, बुद्धि ही नहीं चल रही है कि करे क्या, तो वो बुद्ध से परेशान है। पैसे नहीं आ रहे जितने हम चाहते हैं, जितने आ रहे थे बस उतने ही आ रहे हैं, तो वो शुक्र से परेशान है। मेरी बात समझ रहे हो? अब क्या है कि हर एक प्लैनेट की अपनी अपना खुद का एक बिजनेस भी होता है। अगर वो ये बोल रहा है कि शरीर में एनर्जी नहीं है, हर वक्त आलस ही होता है, मतलब इतने एनर्जेटिक नहीं लगता, उसकी वजह से काम भी नहीं बन रहे, घर में भी बहुत कलेश है, तो वो मंगल से परेशान है। आप समझ रहे हो? माइंड बहुत डिस्टर्ब है, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, तो वो चंद्रमा से ही परेशान है। प्रोफेशनल मैम। लाइफ बिल्कुल खत्म हो जी। चुकी है, प्रोफेशनली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, नौकरी चली गई है, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो शनि से सूर्य। परेशान है। सूर्य। शनि से अच्छा अच्छा, बता रही नौकरी हूँ, सोने की। शनि से वो परेशान है। जी। सूर्य है आपकी सोल, और सूर्य है बच्चा। बच्चे नहीं सुनते, बच्चे बहुत झगड़े कर रहे हैं, मेरी कभी कोई तरक्की ही नहीं होती है, अभी कुछ समय से ऐसे हो रहा है 10-15 दिनों से कि मुझे जॉब ही नहीं मिल रही मेरा। अब देखो क्या है, अभी एक बंदा आया, आपने सूर्य का क्वेश्चन किया ना, तब एक बहुत अच्छी चीज मुझे याद आई, मैं आपको बताती हूँ। सूर्य है, ठीक है, अब वो सूर्य की जो डिग्री है, ठीक है, सूर्य से क्या होता है कि किसी भी इंसान का प्रमोशन होता है। जब ट्रांजिट में सूर्य अच्छा होगा, 10th हाउस से कनेक्टेड करेगा, 6th हाउस से कनेक्टेड होगा, तो आपका प्रमोशन होगा। अभी अभी वो सामने वाला बंदा आया कि आपके पास कि प्लीज मेरी कुंडली देख दीजिए, अभी 10 दिन बाद मेरा प्रमोशन होने वाला है, सिर्फ 10 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में। तो मतलब है जो सूर्य अभी डिग्री लेके बैठा है, ये इसका 10वें घर का सूर्य है, जो अभी ट्रांजिट में मान लो सूर्य इसके यहाँ पे है 1st हाउस में, ठीक है, और हमको ये देखना है कि इसके 6ठे घर के साथ या 10वें घर के साथ अभी सूर्य का क्या कनेक्शन चल रहा है, जो इसका प्रमोशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर नेगेटिव हिट है तो सूर्य का सामान वहां से हटा दो, पॉजिटिव हिट है तो सूर्य का सामान यहाँ पे रखवा दो, उसका प्रमोशन हो जाएगा। मेरी चीज समझ रहे हो? प्लैनेट को पढ़ो 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 एकदम, मतलब जितनी किताबें मिले ना प्लैनेट्स के ऊपर, सब खरीदते जाओ और पढ़ते जाओ। हमेशा जिंदगी में याद रखना, एस्ट्रो वास्तु तभी अच्छा हो सकता है जब आपको प्लैनेट्स के बारे में पता हो, बेसिक प्लैनेट्स। मैम कोई किताब का नाम बताएंगे मैम? अरे मेरे पास बहुत किताब है, हम कितनी किताबों का फोटो खींच खींच के भेजेंगे, सर्च करते जाओ ना। नहीं तो मेरे छोड़ो, अभी तो यही पढ़ रहे हो और तो क्या ही पढ़ोगे। तो
बेसिक के कुछ कुछ प्लैनेट्स की मैम आप वीडियोस हैं। अकॉर्डिंग बता दो कौन सी किताब। बहुत बहुत किताबें हैं प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की और प्लैनेट्स की। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी बल्कि भी एक किताब मिलती है, वो सब किताबें पढ़ो, काफी नॉलेज मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी की बेसिक की किताबें खरीदो ना, एडवांस की नहीं खरीदनी है, बेसिक की खरीदनी है, जिसमें प्लैनेट्स की नॉलेज मिले। और क्यों खरीदते हो, नेट पे सर्च करते जाओ। एक ये अपने दिमाग में धारणा बैठा लो कि अभी मैं 10 दिन कंटिन्यू सिर्फ शुक्र पढ़ूंगा। अब नेट में शुक्र के बारे में सारी चीजें पढ़ डालो। शुक्र क्या करता है, क्या सोचता है, उसके प्लैनेट क्या है। जैसे शुक्र लग्जीरियस का कारक है, शुक्र बीवी का कारक है, शुक्र जो है वो हमें अपार धन, गाड़ी, प्रॉपर्टी, लग्जीरियस प्रॉपर्टी, अपार्टमेंट, बड़ा बड़ा मकान, ये सब शुक्र के अंदर आते हैं। और क्या, ये हमारी सुंदरता, ये गोरापन, ये शाइन करना, ये सब शुक्र के अंदर आते हैं। दही शुक्र के अंदर आता है। तो बहुत इजी हो जाएगी लोगों के में, मतलब पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ कंटिन्यू नेट पे। एक हफ्ते तक शुक्र ही पढ़ते जाओ, अपने आप नोट्स बन जाएगा। अपने खुद की जिज्ञासा होनी चाहिए। तो देखो रात में एक एक दो दो बजे भी नींद नहीं आएगी जब तक आप शुक्र के बारे में जान नहीं लोगे कि वो मेरी कुंडली में कर क्या रहा है। बात समझ में आई? चलो। तो अब आपको खुद को फील हो रहा है कि मेरा काम धंधा बंद हो गया, ठीक है, कि मेरा काम नहीं चल रहा, मतलब पूरी तरीके से ब्लॉकेज आ गया। अब ब्लॉकेज कौन देता है? केतु। जल्दी से अपनी कुंडली बना लो कॉपी में फटाक से। और ट्रांजिट में जहां केतु है वहां रेड पेन से लिख लो अपने कुंडली के उस हाउस में। यहाँ पे जैसे केतु अभी कहाँ पे है, ये छठी राशि में, यहाँ पे केतु लिख लो। 4,000। केतु की डिग्री लिख लो। और अब केतु यहाँ है तो यहाँ पे क्या, तो 30-45 देगा, क्या यहाँ पे 45 देगा। तो अब इस केतु की डिग्री तो अपने सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ तक माइनस करते चले जाओ। आपको एक्चुअली अभी पता चल जाएगा कि केतु ने क्या 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 ब्लॉक कर रखा है आपकी जिंदगी में। और अभी ये और कितने टाइम तक और ब्लॉक करेगा। बात समझ में आई? बहुत ज्यादा बोझ हो गया सर के ऊपर मैडम। जी। लग रहा है चक्कर आने लग जाएगा रात में सोएंगे तो। इसीलिए 10 दिन की छुट्टी दे रही हूँ कि बार बार इस वीडियो